नमस्कार, मैं हूं फरीद। आप देख रहे हैं द यूपी खबर। युवाओं का देश की राजनीति हो या विकास हो, इनकी बहुत अहम भूमिका होती है और इस भूमिका को और बेहतर तरीके से ये निभा पाते हैं जब इनको जिम्मेदारी मिलती है। छात्र सभा समाजवादी के दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जो छात्रों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं राजनीति में लाने के लिए, और अखिलेश यादव ने फिर से इन पर भरोसा जताते हुए इनको दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना है। तो आज हम दिग्विजय सिंह से बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से दोबारा ये समाजवादी पार्टी के छात्र सभा चुने गए हैं, किस तरीके से इनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और दोबारा युवाओं को कैसे जोड़ेंगे समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और 2022 में किस प्रकार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, उसमें इनकी क्या भूमिका होगी। देखिए, मेरा सौभाग्य है और कई बार कई मौके पर ये कहते आया कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां गरीब मजदूर किसान का बेटा राजनीति में आने की सोचता है, और ये उसका सौभाग्य है कि उस राजनीति के शिखर तक जाता है जिस शिखर को वो पाना चाहता है। ये हमारा सबका सौभाग्य है कि हम समाजवादी पार्टी में काम करते हैं, और उससे बड़ा सौभाग्य है कि हमें आदरणीय अखिलेश यादव जैसा नेता मिला है और उन्होंने जो मुझ पर विश्वास जताया है। देखिए, विश्वास शब्द बहुत बड़ा होता है और विश्वास शब्द के लिए मुझे अथक प्रयास करना है, अथक मेहनत करनी है, और पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, और 22 में सरकार बनाने के लिए जो भी मुझसे कर पाऊंगा, जो भी मुझसे करते बनेगा मैं करूंगा, और पूरी मेहनत और पूरी निष्ठा के साथ समाजवादी पार्टी को, समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा। अगर हम बात करें मौजूदा सरकार की, बात करें अगर हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, तो क्या लगता है कि जो मौजूदा समय में मुख्यमंत्री है, जो सरकार है भाजपा की, जिस तरीके से छात्रों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रही है, तो क्या मौजूदा सरकार बहुत ज्यादा संवेदनहीन है छात्रों को लेकर? जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, कोरोना काल में अगर बात की जाए, लोग फीस माफी के लिए आवाज उठा रहे थे, आपकी पार्टी के द्वारा भी फीस माफी के लिए जगह जगह पे होर्डिंग और बैनर लगाए गए थे, और आम जनता क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं उनकी जेब पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो उनको फीस देने में समस्या हुई थी। या निजीकरण की बात करें तो इन तमाम जो छात्रों से संबंधित मुद्दे हैं, तो मौजूदा सरकार का इस पे कैसा रवैया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी जी मुख्यमंत्री बने, शायद मैंने इतना संवेदनहीन मुख्यमंत्री कभी नहीं देखा और इतना कमजोर मुख्यमंत्री भी कभी नहीं देखा। छात्र एक बड़ी आबादी है किसी भी देश की या प्रदेश की। नौजवान जो देश के भविष्य निर्माता हैं, जो आने वाले समय में देश को बनाने वाले हैं, उस छात्रों के साथ सरकार का इतना ज्यादा संवेदनहीन होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों की किसी भी मुद्दे पर यह सरकार पूरी तरह से विफल है। आपने फीस की बात उठाई, आप अंदाजा लगाइए, जब कोरोना महामारी में आदमी जीवन यापन के लिए प्रयास कर रहा था, जीवन यापन नहीं कर पा रहा था, कितनों की नौकरियां चली गई। कोई 15,000 20,000 कमा रहा था, उनकी नौकरियां चली गई। जो छोटे छोटे रोजगार करते थे उनके रोजगार बंद हो गए। कितने बेचारे जो बाहर मजदूर काम कर रहे थे, उनको अपना काम छोड़ के, मैं तो उदाहरण हूं, मैं तो सड़क पर जब माइग्रेट निकल रहे थे, जब प्रवासी मजदूर जा रहे थे, तो वो अपने परिवार के साथ जा रहे थे, और उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने बसी बसाई गृहस्थी चंद रुपयों में बेचकर वो वहां से चले आए। तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी से चाहे फीस मांग रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार बड़े बड़े बात करती है, बड़े बड़े पैकेज की बात करती है, कहा गया 20 लाख करोड़ का पैकेज है, लेकिन वो पैकेज गया कहाँ? वो पैकेज किसको मिल रहा है, ये समझने और सोचने वाली बात है। दूसरी बात, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप बताइए कि इस सरकार में क्या किसी नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? क्या शिलान्यास किया गया? समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम शिक्षा पे किया था, शायद उसके ये 5% नहीं कर पाए। उन्होंने क्या किस तरह से छात्रों की कमर तोड़ी, आप देख सकते हो। स्कॉलरशिप बंद कर दी, और स्कॉलरशिप के जो नए नियम लगाए, वो गरीब मजदूर किसान का बेटा उससे महरूम रह गया, उसको मिला ही नहीं। जिस तरह से फीस बढ़ गई, जो कोर्सेज 1000-2000 रुपए में होते थे, आज वो 20,000 में हो रहे हैं, 25,000 में हो रहे हैं। सोचिए, गरीब मजदूर किसान का बेटा कैसे आगे पढ़ेगा, कैसे वो सपना देख सकता है? आपने देखा कि जो शिक्षा के बहुत सारे ऐसे कोर्स थे जो बंद हो गए, शिक्षकों का भी अभाव है, विश्वविद्यालयों में शिक्षक भी नहीं है, और जो नए शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें संविधान के द्वारा दिए आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। कितनी सारी वैकेंसियां, 7 एग्जाम जो हैं वो एग्जाम पेपर लीक हो गए, कैंसिल हो गए। शिक्षकों की भर्ती हुई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया।
बेसिक शिक्षा में देख लीजिए, अभी मेरठ में पता लगा ना जाने कितनी फर्जी किताबें छप रही थी। सबसे ज्यादा अगर विफल है ये सरकार तो छात्रों के मुद्दे पर है। हाँ, अगर छात्र अपना हक मांगने चला जाए, छात्र अपनी बात कहने चले जाए, तो इनके हाथों में लाठियां हैं जिसे पूरी ताकत से मारते हैं। छात्रों के सर फट जाएंगे, छात्रों के पैर टूट जाएंगे, लेकिन छात्र की आवाज नहीं सुनी जाएगी। दिग्विजय सिंह, बात करेंगे जैसे जिस तरीके से मुख्यमंत्री भी दावा करते हैं या उप मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि हमने परीक्षाओं को नकलविहीन बनाया। अब परीक्षाओं में नकल नहीं हो रही है। अगर हम बात करें इस साल जो बोर्ड के इम्तिहान हुए, लाखों बच्चों ने इम्तिहान छोड़ दिया। उससे पहले भी लगभग 10 लाख बच्चों ने इम्तिहान छोड़ा था, बोर्ड का नहीं दिया था। तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं मतलब सरकार की सफलता है या विफलता है कि जो बच्चे उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, शायद उनके अंदर कोई जो कमजोरी रह गई है, उनके अंदर एक इम्तिहान को लेकर डर है जिसकी वजह से वो इम्तिहान छोड़ रहे हैं। देखिए, ये बड़ा कहने में अच्छा लगता है कि इम्तिहान की डर की वजह से नौजवान छोड़ रहा है। नहीं, आपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं किया। अभी नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि जो एफिलिएटेड कॉलेज है उनको ताकत दे दी जाएगी। विश्वविद्यालयों को छोड़कर जो कॉलेज एफिलिएटेड हैं उनको ताकत जाएगी, वो ऑटोनॉमस बॉडी हो जाएंगे। मान लीजिए जो कॉलेज चल रहा है किसी गांव में, डिग्री कॉलेज चल रहा है, अगर स्वतः में वो अपने आप में उसको अपनी निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा, तो क्या वो जो सरकार द्वारा फीस तय उससे कई गुना ज्यादा फीस नहीं लेगा? इस बात की कौन गारंटी लेगा? दूसरा, आप कह रहे हो लाख जो 10 लाख बच्चे आप एग्जाम छोड़ रहे हैं, तो ये आपकी कमी है। आपकी कमी है कि क्यों छात्र एग्जाम से भाग रहे हैं। अगर हम दोषी थे तो आपने कौन सी नई व्यवस्था लागू कर दी जिससे छात्र ज्यादा पढ़ते, ज्यादा उनकी शिक्षा बेहतर होती या ज्यादा उनकी शिक्षा में सुधार होता? ये कौन सा मुद्दा है कि 10 लाख एग्जाम छोड़ दिए तो हमसे, मतलब अगर छात्र एग्जाम छोड़ रहे हैं तो इसे आप बेहतर बता रहे हैं। अरे ये तो आपका सबसे बड़ा नुकसान है कि छात्रों की बेहतर शिक्षा नहीं है, वो अपने आप को कमजोर पा रहे हैं और परीक्षा छोड़ रहे हैं। तो ये तो आपकी कमजोरी हो गई, आप दूसरों की कमजोरी क्यों कह रहे हैं? और देखिए, योगी सरकार, आपने दिनेश शर्मा जी की बात की, उप मुख्यमंत्री जी की, वो कह रहे हैं किसी भी हालत में फीस जमा करनी होगी, किसी भी हालत में एग्जाम देने होंगे। कोरोना महामारी में आप 500 मरीज निकल रहे थे, आपने 500 मरीज जब संख्या थी 500 मरीज की, तो कोई दूध लेने निकला तो उसको लाठी डंडे से पीट दिया, कोई दवाई लेने निकला तो उसको लाठी डंडे से पीट दिया। अब आप कह रहे हैं कि अब हजारों लाखों के स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, करा भी रहे हैं। आप कोरोना नहीं फैल रहा। इतने आप कह रहे हैं, आपने मंदिर बंद कर रखे हैं, मंदिर में भाई 10-5 लोग 5 लाख इकट्ठे चले जाएंगे। छोटे बड़े मंदिरों में हो सकता है, लेकिन छोटे मंदिरों में तो 2, 4 ही 5 लोग जाते हैं। आपने उन्हें बंद कर दिए। जो भी हमारे धर्मों के जो धर्मालय थे वहां आपने जाना बंद कर दिया, मंदिरालय खोल दिए। सर, जब बात करें अगर जैसे मौजूदा समय की, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मगर सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि 21 तारीख के बाद से चाहे वो धार्मिक स्थल हो या शादी हो, 100 आदमी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार छूट देती जा रही है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है कि दोबारा लॉकडाउन होना चाहिए या फिर और ज्यादा सरकार सख्ती करे, या जो वीकेंड लॉकडाउन हो रहा था उसमें सिर्फ एक ही दिन रखा गया, तो क्या ये जो 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन था ये सही है? देखिए, ये सरकार बिना होमवर्क की सरकार है। चाहे वो नोटबंदी रही हो, चाहे वो तालाबंदी रही हो, सब बिना होमवर्क का काम है। जब आप जानते थे अगर तालाबंदी की जाएगी तो बहुत दूर जो बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे वो भगे नहीं, कि डर के मारे भागे लोग। आपने भाई एकदम से सब कुछ बंद कर दिया, और सब कुछ बंद कर दिया। मैं वही बात कह रहा हूँ, जब दिन में 10-5 मरीज निकलते तो सब कुछ बंद था, कहीं निकल नहीं सकते थे, बाहर नहीं जा सकते थे, और जो जा रहा था बेचारा पीठ पर ट्रैक्टर लेके चला रहा था, लाठियों से पीटा जा रहा था। आज जब डेली आज का आंकड़ा देख लीजिए, कल 1000 से ज्यादा मरीज निकले थे, अभी लखनऊ में 850-900 से ज्यादा मरीज निकल चुके हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हो सब खोल देंगे, फिर ये कौन सी तैयारी है? फिर आपने लाठियां बेचारों को क्यों मारी थी जब रोज 5 आ रहे थे? तो आपकी कोई भी तैयारी बिल्कुल ये लगती है कि जैसे एक अनमेच्योर लड़का, एक अनमेच्योर नौजवान, अनमेच्योर स्टूडेंट बिल्कुल अनपढ़ सी तैयारी करता है, उसी तरह आपकी भी तैयारी। बिना होमवर्क के आप एग्जाम देने जा रहे हो। आप तालाबंदी थोप रहे हो, हमेशा आप थोपते आए हो। कोई भी चीज आप थोप देते हो, उसके बाद जब फेल हो जाता है तो सब पीटने लगते हो। और सबसे बड़ी बात देखिए, समझना होगा, ये सरकार रोजगार के मसले पर फेल है। बताइए कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, बताइए यूपी SSS की कितने उन्होंने विज्ञप्तियां निकाली नौकरी के लिए, बताइए यूपी PSC की कितनी नौकरियां उन्होंने निकाली। अरे जो वैकेंसी, जो नौकरियां कर रहे थे, चाहे आप जल निगम के जेई का मामला देख लीजिए, 1300 नौजवान जो है आज नौकरी से बाहर है। बहुत सारी चीजों में जिनके नौकरियां लगी उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये कैसी सरकार है? आप रोजगार छीन रहे हो, आप शिक्षा छीन रहे हो, आप एजुकेशन मामले में कोई बात नहीं कर रहे हो, फीस लाद रहे हो। अभी सुनाई दे, पता लगा कि स्कॉलरशिप इस साल नहीं दे पाएंगे क्योंकि फंड की कमी है। तो भाई 20 लाख करोड़ जा कहां रहा है? जो लोगों ने दान दिया के पीएम केयर फंड में, वो पैसा कहां जा रहा है? आप
आपने नौजवानों को टेस्ट किट बनानी, आप बीएड के एग्जाम कराओगे। देखिए बात समझने की है, बीएड का एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम था, इससे एजुकेशन करता लड़का जाएगा, अभी कॉलेज में फीस भरेगा, लाखों लाख फीस भरी जाएगी। जेईई नीट के एग्जाम हो रहे हैं, इनसे भी लड़का जाएगा, कॉलेज में लाखों लाख फीस भरी जाएगी, कई लाख करोड़ रुपए का गारा न्यारा होगा, सरकार का हिस्सा है, पूंजीपतियों की सरकार है, वो पैसा इनके तक जाएगा। ये छात्रों के भविष्य के साथ नहीं, ये सरकार को पैसा कैसे मिलेगा इसके लिए चिंतित है। आपने जैसे जेई की बात किया, नीट की बात किया, जेई और नीट के इम्तिहान को लेकर सड़कों पे बहुत ज्यादा इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, आपकी पार्टी ने भी किया, आपने भी किया, आप लोग लाठी भी खाए। उसके बाद सोशल मीडिया पे बहुत जबरदस्त इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, उसमें लाइक से कई गुना ज्यादा डिसलाइक्स आते हैं। तो क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब ये विरोध प्रदर्शन का एक संकेत दे रहा है युवा की, अब अगर उसकी बात नहीं सुनी गई तो आने वाले समय में परिणाम कुछ और होंगे। किस तरीके से यूथ जा रहा है किस तरफ? देखिए हिंदुस्तान का नौजवान दुनिया में सबसे बेहतर नौजवान है। कई रिसर्च में निकल कर आया कि जो विदेशों में, बड़े देशों में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के ही हमारे इंजीनियर, हमारे रिसर्च के स्कॉलर, हमारे साइंटिस्ट जाकर विदेशों में उनकी संस्थाएं चला रहे हैं। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि यहाँ के जो नौजवान है वो लायक ही नहीं है, उनमें वो क्षमता ही नहीं है। आप बेरोजगार नौजवानों के साथ मजाक कर रहे हैं। आप बताइए ना कि आपने तैयारी क्या की है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया जाएगा। बताइए आज ऑनलाइन कोर्सेज की बात हो रही है, 18 लाख लैपटॉप बांटे गए। आप ऑनलाइन कोर्सेज की बात हो रही है, बच्चे काहे मोबाइल में पढ़ेंगे? इतनी बड़ी स्क्रीन में बेचारे माँ बाप परेशान है, उनके पास एक दो मोबाइल है, वो भी मोबाइल उसमें लगा दिया जाता है, रोज सुबह बच्चे उसमें पढ़ते रहते हैं। जिस मोबाइल को मना करते हैं डॉक्टर के बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, अब वही मोबाइल लेकर बच्चा पढ़ रहा है। अगर उनके पास लैपटॉप होता तो बताइए बेहतर पढ़ाई होती कि नहीं होती। आज कभी खल रही है नौजवान को आदरणीय अखिलेश यादव जी की। कौन बात करेगा ITCT की, कौन बात करेगा विश्वविद्यालयों में कोर्सेज बढ़ाने की? बताइए 500 मेडिकल सिटी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बढ़ाई नहीं बढ़ाई? 500 डॉक्टर ज्यादा बढ़ रहे थे। क्या हॉस्पिटल की बात हो रही है? क्या यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है? क्या नए IT सेक्टर में काम करने की बात हो रही? नहीं। ये ऐसी लोगों की सरकार है जिनको इससे लेना ही देना नहीं है। वो लैपटॉप का भी मतलब नहीं जानते, अगर उन्हें बटन दे दो तो ऑन भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों की सरकार से आप क्या किस तरह का रखेंगे कि इस तरह के लोग आके काम करेंगे, ऐसी सोच रखेंगे कि आकर कोई नया परिवर्तन करेंगे? देखिए आज मेरा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कई बार कहते हैं, आज अगर दुनिया में आपको जापान, अमेरिका, इंग्लैंड की बराबरी करनी है तो सिर्फ लिटरेसी रेट पर बात करके नहीं होगी। कंप्यूटर लिटरेसी रेट कितनी है, कितनी IT सेक्टर में नौजवान आगे बढ़ रहा है और उनको रोजगार कहां कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है, ये बड़ी बात है। और अगर इसकी बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही तो मैं कह सकता हूं कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है और ना ही इसके पास कोई योजना है, ना ही कोई दूरदृष्टि है कि हिंदुस्तान का नौजवान कैसे आगे बढ़ेगा। एक बार पलट के फिर से आपके पार्टी की ओर आते हैं, दोबारा आप जो है अध्यक्ष चुना गया है छात्र सभा का। क्या लगता है कि दोबारा आप समीक्षा करेंगे, कार्यकारिणी का गठन करेंगे, किस तरीके से दोबारा आप फेरबदल करेंगे छात्र सभा में, जो जिले में जो जिस तरीके से अध्यक्ष बनाए गए हैं? देखिए 26 मार्च 2016 को मुझे अध्यक्ष बनाया गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी छात्र सभा की कमान मुझे सौंपी थी। हमने पूरा प्रयास किया, बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाए। उसके बाद बीच में कई बार चूंकि चुनाव आए, फिर 2 चुनाव आए, तो एक तरह से समय मेरे पास सबसे जो मेरे साथ के और अध्यक्ष थे उनको ज्यादा समय मिला था। मेरा कार्यकाल बहुत कम समय का है। फिर से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने विश्वास जताया। अब जो हम नई तैयारी कर रहे हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ हर तरह का वो नौजवान जुड़े, चाहे मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल का स्टूडेंट हो, चाहे वो लॉ का स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, क्योंकि नौजवानों को राजनीति में भले इन्वॉल्व ना हो लेकिन उसके टच में रहना जरूरी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाएगी कि जिससे भविष्य में नौजवानों को रोजगार मिल सके तो फिर इस गवर्नमेंट की योजनाओं का क्या फायदा और इस गवर्नमेंट का क्या फायदा। तो ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए उत्तर प्रदेश को जो उनके बारे में सोचे, जो समझे, जो ये जाने की मेडिकल सीटें बढ़ाई जानी चाहिए, जो ये जाने की कम से कम यूनिवर्सिटीज को आगे बढ़ाना चाहिए, उनको पैसा दिया जाना चाहिए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय को पैसा दिया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पैसा दिया, बस चलाई, कितने सारे काम किए पाए। और सोचिए लैपटॉप बहुत बड़ी चीज है जिसको नकारा नहीं जा सकता। आज हर बच्चा चाहता है कि उसके हाथ में नौजवान हो। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार ना रहते हुए भी इस वर्ष भी
जो टॉपर स्टूडेंट थे करीब 100 के आसपास लैपटॉप दिए गए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है हम घोषणा पत्र नहीं जारी करते, हम संकल्प पत्र जारी करते हैं। संकल्प पत्र में तो आपने कहा था नौजवान को लैपटॉप देंगे, 2 GB डाटा देंगे। कहां गया संकल्प? अब कैसा संकल्प है? यानी आप शुरुआत से आखिर तक झूठे हो, और ये झूठों की सरकार है। उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो जाग गया है, वो समझ गया है कि कौन किसका हक मांग रहा है। आपने 13 पॉइंट रोस्टर हो या विश्वविद्यालय में की जाने वाली भर्ती की, उसमें आपने पिछड़े नौजवानों का हक मारा नहीं मारा, दलित के नौजवानों का हक मारा नहीं मारा। आप इस तरह से समाज का बंटवारा करके और जो ताकत संविधान ने दी, जो बाबा साहब ने दी, उसके खिलाफ जाकर के आखिर कौन सी बात करना चाहते हो, ये समझ के बाहर है। और जब रोजगार ही नहीं है, देखिए दिमाग बहुत बड़ा है, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे। जब प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण में सारी चीजें चली जाएंगी, एडॉक बेसिस पे रखे जाएंगे, मतलब ठेकेदारी प्रथा चालू हो गई। आपको नौकरी नहीं मिलेगी, किसी वर्ग का भी नौजवान उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो नौकरी नहीं पाएगा, वो डेली बेसिस पे हो जाएगा, 5-10 हजार की नौकरी करेगा और कंपनियां 20,000 पाएंगी और नौजवान को 10,000 देंगी। 10,000 उनका खाते में जाएगा, सरकार भी खाएगी और कंपनी मालिक भी खाएगा, और 10,000 में बंधुआ मजदूर की तरह नौजवान काम करेगा, और जब एजेंसी से कोई बात होगी तो उसे लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। देखिए ये सरकार की, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की और खासकर योगी सरकार के एजेंडे में नौजवान है ही नहीं। उनके एजेंडे से नौजवान बाहर है। और मैं ये कह सकता हूं पूरी ताकत के साथ कि उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, जिसका एजेंडा ही नौजवान से शुरू होता हो, जिसका एजेंडा ही नौजवान की बातों से शुरू होता हो। ये सबसे बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। एक इकलौता ऐसा नेता है जो ये कहता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दे सकूं, उनको अच्छी शिक्षा दे सकूं, मेरे लिए यही सबसे बड़ी धर्म है, यही सबसे बड़ी धर्म की पूजा है। तो ऐसे नेता की जरूरत है, ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत है जो उत्तर प्रदेश के गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित समाज के नौजवानों को आगे बढ़ा सके और उस सपने को पूरा करने में उनकी सहायता कर सके, जिस सपने को देखकर वो आगे बढ़ते हैं। दिग्विजय सिंह, आखिरी सवाल है। 2022 आ रहा है, पिछले चुनाव में जिस तरह से हार हुई, क्या अब 2022 के लिए फिर से क्या तैयारियां होंगी? किस तरीके से पिछले चुनाव को लेकर आपने समीक्षा किया, कहां पे गलती हुई थी और आगे क्या रणनीति होगी कि किस तरीके से आप यूथ को जोड़ें और आगे आपका वोट बैंक बने? देखिए पार्टी की क्या रणनीति होगी ये तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। युवाओं की बात करें अगर, जैसे देखिए हाँ, समाजवादी छात्र सभा की जिम्मेदारी मेरे पास है। मैं छात्र और नौजवानों की बात करूंगा। हम पिछले 2 साल में, 3 साल में लगातार छात्रों के मुद्दों पर सड़कों पर रहे हैं। चाहे एग्जाम के लेकर बात रही हो, हमने सड़कों पर प्रदर्शन किए और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का एग्जाम रुकवाया, या जगह जगह पर छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उसके लिए समाजवादी छात्र सभा के तमाम जिलों के नौजवान, तमाम उसके नौजवान जो हैं वो छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो शासन के चुनाव होते थे, शासन चुनाव भी एक बड़ा मुद्दा है। ये सरकार शासन चुनाव लगातार धीरे धीरे करके बंद कराती चली गई। मेरठ में इलेक्शन नहीं हुए, गाजियाबाद में इलेक्शन नहीं हुए, आगरा में इलेक्शन नहीं हुए, बस्ती में इलेक्शन नहीं हुए, गोरखपुर में तो जब एक दलित की बेटी का नॉमिनेशन हो गया उसके बाद इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए। समाजवादी छात्र सभा के नौजवान जब शासन के चुनाव होते हैं तो बड़ी ताकत में जीत कर आते हैं। तो समाजवादी छात्र सभा के एजेंडे में छात्रों का हर वो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं या क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो समाजवादी छात्र सभा चाहती है और आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच ही उस बात को आगे बढ़ाती है कि अगर हिंदुस्तान का नौजवान है तो हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, जो किसी भी क्षेत्र का नौजवान हो। हमने प्रयास भी ये किया है और हमारी आगे रणनीति भी होगी। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, मैं जब से प्रदेश अध्यक्ष बना हूं, भारतीय जनता पार्टी की विंग के कई सारे नौजवान, हजारों हजार नौजवान जो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग से गलती हो गई, हम भारतीय जनता पार्टी की जिस विंग में एबीवीपी में वगैरह में काम कर रहे हैं, यहाँ शोषण होता है, ना हमारी बात सुनी जाती, ना बात कही जाती, ना कोई हमारे साथ खड़ा होता है। उस समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी में आस्था व्यक्त करते हुए समाजवादी छात्र सभा के साथ जुड़ना चाहते हैं। आने वाले समय में देखिएगा जो योगी सरकार है, इनकी पार्टी के हजारों नौजवान समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के सपने को मजबूत करेंगे, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे और 22 में ऐसी सरकार लाएंगे जो गरीब मजदूर किसान के बेटों को भविष्य को बेहतर बना सके।
तो ये थे हमारे साथ दिग्विजय सिंह, जो समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि समाजवादी पार्टी इस बार ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़ेगी। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मौजूदा सरकार छात्र विरोधी है और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हर मुमकिन छात्रों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं और जोर शोर से उनका मुद्दा उठा रहे हैं।